कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ऐसे में मार्केट कल एक बैंकर वाली सुनामी भी लेके आ सकती, क्योंकि 18,300 के लेवल पर 74,000 का हैवी कॉल राइटिंग, 18,200 के लेवल पर 1 लाख का पुट राइटिंग। उधर से फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक करने के बाद आरबीआई का एक बड़ा अपडेट आने वाला है। निफ्टी ने बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है, बैंक निफ्टी ने बड़े ब्रेकआउट के साथ क्लोज किया है। ग्लोबल मार्केट की तरफ से भी संकेत अभी भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कल मार्केट के अंदर बड़ी खतरनाक वोलेटिलिटी वाला सेशन बनेगा। इंडिया विक्स भी खतरनाक संकेत दे रहा है। निफ्टी के अंदर देखें तो बड़ी अच्छी जबरदस्त तेजी के साथ 170 पॉइंट तेजी के साथ बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाता है निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर भी 400 पॉइंट के लगभग यहाँ पे तेजी देखने को मिली। यानी दोनों इंडेक्स के अंदर ग्लोबल मार्केट की तरफ बिल्कुल संकेत खराब आ रहे थे, लेकिन मार्केट ने बड़ी जबरदस्त 18,000 के लेवल को सपोर्ट लिया और मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी नजर आई। तो ऐसे में कल मार्केट के अंदर कितनी जबरदस्त तेजी रहने वाली है उसको अगर यहां पे समझेंगे तो बड़ा ही खतरनाक जोन हमारे लिए अभी भी बना हुआ है, क्योंकि मार्केट ने बड़े ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग जरूर दिखाया है, लेकिन ये जोन एक तरह से ट्रैपिंग जोन ना बन जाए, क्योंकि 18,270 का एक लेवल था हमारे पास, वो लेवल बिल्कुल यहां पे निफ्टी ने टेस्टिंग किया, ये वाला टेस्ट। अब इसके बाद निफ्टी की बात करें तो यहां पे ब्रेकआउट जो हुआ है ना, ये मार्केट के लिए बड़ी मूवमेंट की तरफ इशारा करता है, लेकिन कितनी बड़ी मूवमेंट उसको भी यहां पे जान। निफ्टी के अंदर देखो दिसंबर 2022 के अंदर यहां से मार्केट के अंदर गिरावट का सिनेरियो बनता गया था इस लेवल से, यानी दिसंबर 2022 से, कि मार्केट ने एक डाउनफॉल बिल्कुल स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये गिरावट लगातार कंटिन्यू चली गई थी, लेकिन उसके बाद ये जो रिकवरी आई है, बड़ी शार्प रिकवरी आई है, और ये वाला जो लेवल था ना, बिल्कुल निफ्टी ने आज और कल भी आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया गया था कि भाई 18,270 का लेवल रहने वाला है, बाई ऑन डिप्स रहेगा मार्केट, और उसी लेवल का बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल फायदा उठाया गया। देखो जब इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट तो मिलता ही है ना, वही रिजल्ट मैं आपके साथ डेली शेयर करता। देखो मार्केट स्टार्ट होता है 9:26 पे बिल्कुल निफ्टी 18,050 का कॉल दे दिया गया था पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप पर। बिल्कुल 75-70 रुपए चल रहा था, एक तरह से 200 रुपए के करीब गया है वो 18,050 का। आप चेक कर सकते हो ये वाली मूवमेंट, ये देखो बिल्कुल अच्छा खासा 175 तो बिल्कुल नोटिस किया गया है। उसके बाद भी बड़ी मूवमेंट आई है एक तरह से 3 बजे के बाद भी, ये तो सुबह सुबह 9:26 पे। उसके बाद एबीबी के अंदर भी बड़ी अच्छी खासी स्टॉक के अंदर टाटा स्टील आप नोट कर सकते हो। तो भाई अच्छी अच्छी पिक हमने बिल्कुल डाली और उसका अच्छा खासा प्रॉफिट का मजा लिया। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जो हम ये तैयारी करके चलते हैं ना, इसका रिजल्ट मिलता है आपके सामने है। जो कुछ भी कमेंट करता है ना, उसको ठोक बजा के बोलता हूं, कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूं यहाँ पे कि भाई बढ़िया वाले रिजल्ट देते हैं यहाँ पे। तो 18,050 की कॉल आप देख सकते हो चेक करके बिल्कुल यहाँ पे। तो हमारे सामने अगर हम बात करें, ये वाला 18,270 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। 18,270 को निफ्टी ने बिल्कुल टेस्टिंग पे दिखा दिया है। तो 18,270 को तो बिल्कुल टेस्टिंग दिखा दिया, क्योंकि भाई हम लाइव भी रहते हैं, आपके साथ पूरा सपोर्ट रहता है हमारी तरफ से। तो 270 को लेवल को तो हमारे बिल्कुल रिटेस्ट किया। एक तरह से ये एक रेजिस्टेंस एरिया था हमारे पास 18,270। अब मार्केट इस लेवल के अबव अगर ओपनिंग दिखाता है तो हमारे पास एक और कॉल होगी जबरदस्त। ये वाली कॉल किस साइड होगी? ऊपर की साइड ही होती है ना कॉल। तो यहां पे हमारे पास अगर ये वाला लेवल, हमारे पास ये वाला, इस लेवल की बात कर रहा हूं 21 दिसंबर 2022 को निफ्टी ने 18,450 का 2 दिन पहले, आपको याद दिला दूं, आपको बोला गया था कि 18,500 की तैयारी कर सकता है मार्केट, और वही तैयारी। और उस दिन मैंने बोला था कि मैं 2 दिन बाद ये कमेंट का रिप्लाई करूंगा जो मैंने बताई आपको एक तरह से कि 18,500। तो ये वाला हमारे लिए सपोर्ट एक तरह से बड़ा। अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। ये 18,450 से लेके 18,500 का एरिया, भाई पूरा खुला एरिया आ रहा है ऊपर की साइड, पूरा खुला एरिया आ रहा है। ये देख रहे हो ना, पूरा थोड़ा डीपली चला जाता हूं आपको समझाने के लिए। ये देखो पूरा अच्छे वाला एरिया हमारे पास बन चुका है। लेकिन मार्केट के लिए ना एक लेवल ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल यहाँ पे 18,500 कल ही टेस्ट कर लेंगे। मार्केट एक बार प्रॉफिट बुकिंग दिखा के बाई ऑन डिप्स भी दिखाएगा मार्केट आपको, क्योंकि 18,300 के लेवल पर थोड़ी सी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, वो थोड़ा सा दबाव डालेगी मार्केट के ऊपर। तो इसलिए हमने करना क्या है कि मार्केट के अंदर देखो ये वाला आज का जो लो था ना,
बढ़िया वाला एक सपोर्ट बन चुका है ये वाला आज का लो निफ्टी के लिए। ये वाला लो अब सपोर्ट का काम करेगा यानी 18,050। लेकिन ऐसे तो जोन बड़ा बन जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, ये तो हमने बिल्कुल देख लिया कि 18,050 हमारे लिए बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है इस जोन के साथ ही। क्योंकि मार्केट के अंदर ना जब सुबह सुबह हम एफआई डाटा देखते हैं, आपके साथ शेयर करता हूं जो डाटा, उसके अंदर एक संकेत आ रहा था कि बाई ऑन डिप्स रहेगा मार्केट। उसी का फायदा उठाया गया कि खुलते ही मार्केट के अंदर कॉल की साइड एंट्री बनाएगी, वही एक फायदा उठाया जाता है। तो पूरा लर्निंग पर्पज के लिए आपको बताऊंगा कि ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा 18,050 का लेवल। लेकिन मार्केट के पास ये, अगर हम बात करें इस लेवल की, यानी 2 मई को जो मार्केट ने हाई लगाया था, अब मार्केट ने ब्रेकआउट कहां पे दिया, इस लेवल के ऊपर दिया है। तो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला लेवल रहेगा 18,180 का लेवल। 18,000 मार्केट जो है ना पूरा स्टेप टू स्टेप चलता है, ऐसा नहीं कि एकदम से रैली आई है। मार्केट ने पहले बताया है कि मैं यहां से चलने वाला हूं। पिछले 2 दिन के अंदर मार्केट जो है ना 18,000 के ऊपर ही रहा था। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट था। ये 18,000 के ऊपर मार्केट का टिके रहना हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव था। तो मार्केट ने 18,000 के लेवल को बिल्कुल रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट की, और उसी लेवल से ब्रेकआउट आया सुबह सुबह। और इस ब्रेकआउट को, ये कैंडल को नोटिस कर रहे हो ना, ये कैंडल बिल्कुल ये ब्रेकआउट कैंडल थी छोटी सी, तो ये बिल्कुल एक संकेत दे रही थी कि मार्केट के अंदर रिकवरी आएगी। तो हमारे लिए बड़ा अच्छा खासा फायदेमंद रहा। तो हमारे पास ये 18,180 का और ऊपर 18,270 अभी भी हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। लेकिन मार्केट अगर हमारे पास 18,300 के लेवल पर ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है पहली 15 मिनट की कैंडल, तो हमारे लिए बढ़िया पॉजिटिव मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मार्केट के पास ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर है, ये 18,050 का, लेकिन इसको थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं कि मार्केट के ऊपर क्या सच में हमारे पास रैली होगी। बिल्कुल होगी भाई। ये वाला एरिया बड़ा एरिया आ रहा है, बड़ा एरिया है। मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाएगा और बाई ऑन डिप्स रहने वाला मार्केट। 18,500 की तैयारी कर चुका है मार्केट यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट ओपनिंग चाहिए। ब्रेकआउट ओपनिंग के साथ ही हम यहाँ पे कॉल की साइड जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट 18,270 से जो लास्ट की कैंडल देख रहे हो ना, प्रॉफिट बुकिंग कैंडल है, तो मार्केट यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा के एक बार फिर यहां पे प्राइस एक्शन बना के कॉल की साइड के लिए बिल्कुल मूवमेंट रहेगा। यानी मार्केट जब तक 18,000 के ऊपर है ना, बाई ऑन डिप्स घूमता रहेगा। इंट्राडे के अंदर पुट कॉल चलती रहेंगी, लेकिन बाई ऑन डिप्स रहेगा बीटीएसटी लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे कॉल के लिए 18,180, लेकिन 18,180 के नीचे आ जाता है मार्केट, तो हमारे पास ये पुट का एरिया रहेगा। फिर हमारे पास पुट का एरिया रहेगा 18,050 का एरिया। जब तक मार्केट के पास 180 है, तो कल यहां पे मार्केट के अंदर डिप्स बाई स्ट्रेटेजी काम करेगी। ऊपर की साइड अगर 300 के लेवल पर ब्रेकआउट ओपन होता है 15 मिनट की कैंडल बढ़िया वाली, तो हमारे पास कॉल के एरिया रहेगा 18,450 से लेके 18,500। भाई बड़ी वाली मूवमेंट तो अभी और बाकी है। इससे डबल वाली मूवमेंट जो आज मार्केट ने दी है, तो इससे डबल का मूवमेंट तो अभी मार्केट के पास बाकी है। तो मार्केट के अगर बड़े लेवल की बात करूं, तो मार्केट एक तरह से मई के महीने में एक पॉजिटिव शुरुआत कर चुका बड़े अच्छे तरीके से। तो एक ओवरऑल मंथ के अंदर हम सिनेरियो को देखें, तो मार्केट का आज का ब्रेकआउट बड़े मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा है। अगर मार्केट 18,050 के नीचे आ भी जाता है, एक ब्रेकडाउन आ जाता है, कोई बैड न्यूज आ जाती है, तो हमारे लिए एक जोन जो आपको मैंने कल भी बताया था, ये वाला जोन हमारी बिल्कुल सपोर्ट करेगा। ये वाला थोड़ा सा मार्केट के अंदर ना बिल्कुल संभल के चलना जरूरी होता है कि नीचे की साइड और ऊपर की साइड लेवल बना के चलने होते हैं। वैसे मार्केट का जो सिनेरियो बनता जा रहा है ना, वो भी बताऊंगा कितना गैप अप और कितना गैप डाउन होने वाला है, उसको भी समझेंगे। तो ये वाला 18,050 के नीचे भी हमारे पास एक पुट का एरिया रहेगा, ये वाला तो 17,900 से लेकर 950 का एरिया हमारे लिए अच्छा खासा एक जोन रहेगा जो सपोर्ट का काम करेगा। तो नीचे की साइड हमारे पास पुट कहां पे बनने वाली है वो भी बता दी। एक तरह से ये वाला सपोर्ट हमारे पास बिल्कुल काम करेगा 18,180, और इसके नीचे हमारे पास सपोर्ट क्या है 18,050 का। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस क्या रहेगा हमारे पास अभी भी 18,270 का, जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता। तो इससे बड़ा लेवल हमारे पास 18,450 से लेके 18,500 का लेवल हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई। 18,500
कॉल राइटिंग भी चेक करके दिखा दूंगा। अब यहाँ पे पीसीआर रेशो, एफआई डाटा और ऑप्शन डाटा को समझते हैं। 18,300 के लेवल पे देखें तो हैवी कॉल राइटिंग जरूर है, लेकिन इतनी कैवी कॉल राइटिंग नहीं है। 74,000 का ये मात्र 74,000। 18,400 के लेवल पर देखें तो यहाँ पे 72,000 का बढ़िया वाला कॉल राइटिंग यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमारे पास एक 300 और 400 का लेवल एक रेजिस्टेंस जोन पे जरूर घूम रहा है, लेकिन 500 के लेवल पे आप देखो तो बढ़िया वाली कॉल राइटिंग यहाँ पे भी नजर आ रही है। तो हमारे लिए बिल्कुल एक तरह से जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,270 से लेके 300 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर हम बात करें 18,400 का लेवल रहने वाला है, और इसके बाद हमारे पास 18,500 का। ये तो हो गया भाई ऊपर की साइड ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। अगर हम यहाँ पे नीचे की बात करें तो अच्छा खासा 18,200 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,10,000 की आ रही है। बड़ी मैसिव पुट राइटिंग आ रही है 200 के लेवल पे। तो वही हमने एक सपोर्ट पहले ही बना लिया है। 18,180 से लेके 200 का जोन हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। लेकिन 18,100 के लेवल पर भी 78,000 का पुट राइटिंग हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन हमारे लिए बड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,050 का ही रहने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा नीचे की साइड, और ऊपर की साइड टारगेट भी आ गया। अब ऑप्शन डाटा क्या बोलता है, डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करेंगे तो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, और जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है ना 1.22, यानी एक तरह से 1.22, यानी एक तरह से डाटा बिल्कुल पॉजिटिव दिखा रहा है कि यहां से गैप अप के साथ ओपनिंग होने के एक संकेत दे रहा मार्केट, बढ़िया वाला गैप अप के साथ एक संभावना के तौर पे। बैंक निफ्टी के अंदर तो 44,000 का लेवल बिल्कुल आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज 400 पॉइंट की तेजी के साथ बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिखाई है एचडीएफसी बैंक के अंदर बड़ी अच्छी खासी 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक के अंदर वेटेज ज्यादा है, बैंक निफ्टी के अंदर भी और निफ्टी के अंदर भी, दोनों इंडेक्स के अंदर वेटेज ज्यादा। और एचडीएफसी बैंक तो एक लीडर का काम करता है, उसके पीछे रिलायंस भी आ जाता है क्योंकि वेटेज रखता है वो भी। तो रिलायंस ने भी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और आईसीआईसी बैंक के अंदर भी रिकवरी। तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव संकेत निकल के आया एचडीएफसी बैंक का ब्रेकआउट। तो यहां पे अगर हम बात करें ये वाला लेवल हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। 14 दिसंबर को यहां पे 44,120-30 के नियर यहां पे बैंक निफ्टी गया था। क्या अभी वही लेवल आने वाला है? बिल्कुल आने वाला है। एक संभावना के तौर पे हम बिल्कुल बात कर सकते हैं भाई 44,000 का लेवल यहां पे बिल्कुल एक जोन बनाएंगे ऊपर की साइड। तो ये हमारे लिए एक जोनल एरिया हो गया 44,000 का एरिया। अब तो 44,000 के लेवल को भी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे सकता है, जो एक रिकवरी दिखा रहा मार्केट। लेकिन इतना अग्रेसिव मत हो जाना, क्योंकि कल भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ था एक रिकवरी के साथ, अभी भी बैंक निफ्टी पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ है। लेकिन इतना थोड़ा सा संभल के लेवल टू लेवल चलेंगे, इतना अग्रेसिव नहीं होंगे कि मार्केट झूम हो रहा है तो हम भी झूम बराबर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डीपली चले जाते हैं, थोड़ा सा डीपली जाना जरूरी है, लेवल टू लेवल सपोर्ट लेवल बनाने जरूरी हैं। देखो यहाँ पे निफ्टी ने बैंक ने बड़ी अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, इस लेवल से कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है ये वाला। तो नीचे से बढ़िया वाला एक प्राइस एक्शन लेता है, बढ़िया वाला इस मूविंग एवरेज को बिल्कुल एक तरह से मूविंग एवरेज देखो, ये मूविंग एवरेज कितना एरिया हमारे पास बिल्कुल बनता जा रहा है। जब तक इस मूविंग एवरेज के ऊपर है भाई सिंपल स्ट्रेटेजी बनती जा रही है कि मार्केट पॉजिटिव जाता जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे। लेकिन एक लेवल तो हमारे पास बिल्कुल बनेगा, इतना आसान नहीं है मार्केट को ऊपर जाना भी। तो ये हमारे लिए बड़े काम की चीज रहेगी। इस लेवल को समझो कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्या किया था 43,500 का लेवल था मार्केट के पास, और इसके ऊपर ये ब्रेकआउट क्लोजिंग एक बड़े वाले पॉजिटिव की तरफ संकेत देता है, यानी इस लेवल को। अब ये वाला लेवल कौन सा है? क्या सच में 44,000 है? नहीं भाई नहीं, 44,000 नहीं है। इससे पहले भी एक छोटा सा लेवल रहेगा हमारे पास, ये वाला 43,950 का एरिया, एक जोन है ना, ये जोन है, ये 950 से लेके 44,130 का एक जोन है। ये जोन है 950 से लेके 130 तक का ये जोन है। इसी के अंदर 44,000 भी आ गया और 43,000 भी आ गया, यानी 43,950 से लेके 44,130 का लेवल एक जोनल एरिया है, जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की साइड। यानी एक तरह से बाय ऑन डिप्स रहेगा मार्केट यहाँ पे
कॉल के लिए जब तक 500 के ऊपर रहता है बैंक निफ्टी। अगर नीचे आ जाता है फिर क्या होगा, तो नीचे आ जाता है तो यहां पे हमारे पास इस लेवल की बात करूंगा, ये वाला जोन, तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना था, इस लेवल को हमने भूलना नहीं चाहिए। तो ये वाला हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा, इस लेवल की बात कर रहा हूं, ये वाला। तो ये वाला लेवल कौन सा था हमारे पास, 43,100 का लेवल। तो हम यहाँ पे एक तरह से पूरा ये लाइन लगा देंगे बढ़िया अच्छी खासी, ये वाला जोन था ना, ये जोन, तो जोनल एरिया तो बिल्कुल सपोर्ट काम किया और इस जोन के साथ ही बैंक निफ्टी बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ चला गया। लेकिन यहां पे मार्केट अगर इसके नीचे भी आ जाता है तो बैंक निफ्टी के पास ये 800 का एरिया, 42,800, भाई कोई बैड न्यूज आ भी जाती है तो सपोर्ट तो एरिया बनाना चाहिए ना, जहां से एकदम रिकवरी दिखाए मार्केट, ये इसलिए एक सपोर्ट एरिया बनाए जाते हैं। तो ऊपर की साइड हमारे पास अच्छा एरिया आ रहा है, नीचे की साइड भी बड़ा अच्छा खासा 42,800 तक हमने बिल्कुल देख लिया। यानी अगर मार्केट के अंदर 700-800 पॉइंट की मूवमेंट आ भी जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकआउट आ रहा है संभावना के तौर पे, देखो भाई सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मार्केट के अंदर रिस्क जरूर होता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक लेवल दोनों साइड की तैयारी करके चलनी पड़ती है कि मार्केट के अंदर, फिर भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ा रहती हूँ यार इसी चैनल पर। तो ऊपर की साइड हमारे पास क्या है, 43,000 का ये बड़ा लेवल बिल्कुल दोबारा से नोटिस करवा रहा हूं, ये वाला 950 से लेके बढ़िया वाला 44,130 का लेवल एक रेजिस्टेंस के तौर पे सपोर्ट काम करेगी हमारे पास। 43,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके नीचे आता है तो हमारे पास ये पुट साइड का एरिया रहेगा, तो ये वाला एरिया हमारे पास 43,100 का लेवल एक सपोर्ट एरिया बनेगा। इसके नीचे हमारे पास ये वाला जोन जहां से प्राइस एक्शन लेके रिकवरी दिखाई थी, तो ये 42,800 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा सपोर्ट का एरिया बैंक निफ्टी के पास। अब इसका डाटा पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो क्या बोलता है। 44,000 के लेवल पर अगर हम देखें, यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग 57,000 की आ रही है जबरदस्त इस लेवल पे, और इसके ऊपर भी अगर हम जाएं तो यहाँ पे अच्छी खासी बढ़िया वाली 44,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, वही हमने पहले टेक्निकल बना लिया है। अगर हम यहाँ पे नीचे की साइड देखें तो 43,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी नजर आ रही है जबरदस्त वाली। तो इसके नीचे अगर हम जाएं तो ये वाला लेवल भी हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता नजर आ रहा है, 43,000 का लेवल, 55,000 की पुट राइटिंग। तो हमारे पास ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया कौन सा रहेगा, ये वाला, यानी एक तरह से 43,900 से लेके 44,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। इसके ऊपर अगर हम बात करें 44,200 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। नीचे की साइड अगर हम बात करें, ये वाला सपोर्ट हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 43,500 का, और इसके नीचे जो सपोर्ट आ रही है 43,000 की, ये वाली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगी। लेकिन इसके बाद पीसीआर रेशो डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये पुट कॉल रेशो को भी देख लेते हैं, यानी पुट के टोटल से और कॉल का टोटल को डिवाइड करेंगे। बड़े काम की चीज है ये, बड़े इसको निकाल लिया करो, बड़े सीखने की समझने की चीजें होती हैं। अगर टेक्निकल लेवल सपोर्ट के ऊपर पीसीआर रेशो आपको बोलेगी कॉल साइड है पुट की साइड है, तो भाई बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। लर्निंग पर्पज के लिए बता रहा हूं, सीखने समझने के लिए। तो ये जो पीसीआर रेशो हमारे पास जो निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी का लाजवाब 1.39, एक तरह से डाटा एक पॉजिटिव की तरफ संकेत दे रहा है, यानी ओवरऑल संकेत जो आ रहे हैं मार्केट के पास एक गैप अप होने के चांसेस नजर आ रहे हैं संभावना के तौर पे।